बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और इंडिया के बॉर्डर्स पर जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है और मुसद्दका इतलात हैं। नाज़रीन किराम, हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। भारत का इमरजेंसी मोड आपको मुसलसल ऑन होता हुआ या उसके अंदर शिद्दत आती भी जा रही है। पसंद नरेंद्र मोदी जो कि इस सदी में चाणक्य के, अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़े चेले हैं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। उन्होंने चाणक्य के सारे उसूल ज़बानी याद कर रखे हैं। नाज़रीन किराम, भारत इस वक्त कुछ न कुछ तो कर रहा है। तो भारत चीन से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। भारत चीन सीमा पर तमाम फौजें हाई अलर्ट पर थीं। राफेल और सुखोई की ये लैंडिंग देख लीजिए और देखिए कि किस तरह से भारतीय वायुसेना सीमावर्ती इलाकों में अब अपनी ताकत का इजाफा कर रही है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये तस्वीरें सामने आई हैं सड़क पर उतरते हुए राफेल और सुखोई की असम के डिब्रूगढ़ जिले से। वहां स्थित मोरान आपातकालीन लैंडिंग सुविधा यानी कि इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ने एक ऐतिहासिक पड़ाव पार किया। भारतीय वायुसेना के उन्नत लड़ाकू विमान राफेल ने पहली बार इस हाईवे आधारित हवाई पट्टी पर सफल लैंडिंग की, जिसकी तस्वीरें भी अब पूरी दुनिया देख रही है। जो इनके प्लेटफॉर्म्स है ना, और वो एक तो सिंकिंग बहुत अच्छी है उनकी डिप्लॉयमेंट जो है वो बड़ी अच्छी है और उनकी ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी है। जिसको तलत साहब ने अभी ब्रेक में हमें बता रहे थे कि भारत के ये बड़ी खबर आ रही है कि ड्रिल की जा रही है। क्यों की जा रही है? की जो सियासत है, मोदी के बारे में जो शायद अफरीदी भी बात कर रहे थे और सारी दुनिया में बात होती है। ये पूर्वोत्तर भारत की पहली ऐसी सुविधा है जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH 127 के 4.2 किलोमीटर लंबे हिस्से पर विकसित की गई है। भारतीय वायुसेना ने शुरू हुए परीक्षण अभ्यास के तहत सुखोई 30 और राफेल जैसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों को इस पट्टी पर उतारा और उड़ान भरने का सफल प्रदर्शन किया, जैसा कि हम आपको इन तस्वीरों में दिखा रहे हैं। सर, व्हाट डू यू थिंक नोयत क्या हो सकती है? देख रहे हैं वो डिस्ट्रॉयर्स और वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, सुना है उस जहाज को इधर उधर कर रहे हैं, उधर डराने के लिए हमें और बताने के लिए कि हम इधर से भी आपके करना चाहते हैं। ठीक, और तो हमारा क्या ये होगा, हमारा सिर्फ एक काम है जी। हम नहीं कह सकते कि हम हिंदू हरा देंगे, हम ये नहीं कह सकते कि हम हिंदू फतह हो जाएगा और हम दिल्ली में जाके बैठे रहेंगे। नहीं, हमारा काम एक ही है कि इनको जीतने नहीं देना है और जो भी हमारे पे डैमेज होगा उसको बर्दाश्त करना है। इंडिया इज ऑन अ हिमालयन बिल्डिंग स्प्री टू प्रिपेयर फॉर अ क्लैश विद चाइना। एक बिल्डिंग स्प्री, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग स्प्री पर लगा हुआ है और अरबों रुपया भारत खर्च रहा है चीन के साथ अपनी सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। ये किस किस्म का जंग में हम गए जिधर हमें जितना डैमेज हुआ है हमें पता नहीं चलता है कि हम जीत गए या हार गए। उनके गुरु का कहना था कि पड़ोसियों को कभी भी सुखी ना रहने देना। तो फिर मोदी ने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए अपनी सारी साजिशें जारी रखी। चाणक्य ने पड़ोसी के पड़ोसी से ताल्लुकात बनाने का फॉर्मूला दिया, तो नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को छोड़कर अफगानिस्तान से बेहतरीन ताल्लुकात बनाए रखे। अफगान नौजवानों को स्कॉलरशिप्स दी, अफगानिस्तान में बिलियंस डॉलर लगा दिए। मैडम, ख्वाजा आसफ जो हैं वो हर रोज कोई ना कोई बात कर देते हैं। मैं भी पढ़ रहा था, किसी इंडियन बंदे ने, दोस्त ने लिखा हुआ था, उसने कहा जी कि ख्वाजा आसफ के रिमार्क्स दैट यूएस ट्रीटिंग अस एज ए टॉयलेट पेपर। ये क्या बात हुई? मतलब यहाँ जो ख्वाजा आसफ ने बातें की हैं कि हमें जो है वो किस अंदाज से ट्रीट किया जाता है और हमने जो है वो जिहाद कोई नहीं किया, हमने सुपर पावर को सर्व किया है, ये उनका मौकफ था। तो ये कैसे मैडम, ये क्या, ये बल्कि मैं आपको इस्लाम के लिए या मजहब की मोहब्बत के लिए शिरकत नहीं की थी। दोनों डिक्टेटरों को लेजिटिमेसी चाहिए थी पर एक सुपर पावर की जो है तायीद चाहिए थी। दोनों डिक्टेटरों को लेजिटिमेसी चाहिए थी और एक सुपर पावर की तायीद चाहिए थी, इसलिए वो दोनों जंगें, यानी कि वॉर अगेंस्ट टेररिज्म भी और उससे पहले भी। क्या कहती है मैडम, इस पे इनका क्या मौकफ है, ये क्या कह रहे हैं? सर, ये मेरे ख्याल से सच बोल रहे हैं सॉरी, इसलिए कि इससे पहले भी जब कई बार हमने देखा है, ये ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी कई पुरानी वीडियोस भी ख्वाजा आसिफ साहब की सामने आई हैं, जिसमें पार्लियामेंट में खड़े होकर और उन्होंने काफी बातें ऐसी की हैं जो कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी बोला है, फौज के बारे में बातें की हैं और
कि कोई जंग नहीं जीती, और ये तमाम चीजें वो बोलते रहे, कोई फर्स्ट टाइम नहीं है। बीच बीच में मुझे हैरत भी हो गई कि उनको डिफेंस मिनिस्टर भी बना दिया गया। अलग लग तो ये रहा था कि अगर कोई इस तरह से बात करेगा तो उसको किसी खास पोजीशन पे नहीं रखा जाएगा, लेकिन अच्छी बात है कि उनको डिफेंस मिनिस्टर भी बनाया गया। और ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी वो इंटरनेशनल मीडिया पर जब गए थे और उन्होंने बातें की थी कि जी हम तो 30 साल मिलिटेंट्स को पालते रहे डॉलर पकड़ने के लिए, हमारी गलती थी, हमें वो गलती माननी चाहिए, इस किस्म की बातें भी उन्होंने की थी। तब हमारे कई जान पहचान वाले जो हैं, जो मीडिया में भी हैं और दूसरे लोग भी पाकिस्तान से, उन्होंने कहा था इनका मीडिया में जाना बंद कर देना चाहिए, ये इंटरनेशनल मीडिया के सामने ना आए या इंटरनेशनल मीडिया पे बात ना करें, इस किस्म की चीजें भी हुई थी। हालांकि ये तो जो है बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा था कि हमारा एक पास्ट रहा है, और जो कि हालांकि हमारा पास्ट नहीं, हमारा प्रेजेंट भी वैसा ही है और शायद फ्यूचर भी ऐसा ही होगा, जो गलतियां हम पहले करते रहे। और अभी भी ख्वाजा आसिफ साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हम जिहाद को, जिसे आप भी कहते हैं सर वॉर ऑफ टेरर, आपसे ज्यादा कौन जानता है सर वॉर ऑफ टेरर। आप हमेशा कहते हैं हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, हमने कोई दहशतगर्दी की जंग नहीं लड़ी, हमने पैसे पकड़े थे और उसके बाद अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। और जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे उनका तो एक स्टेटमेंट ये भी चला था कि तकरीबन 4000 के करीब पाकिस्तानी जो है उन्होंने कहते थे कि जी उन्होंने बेच डाले, कि क्या कर दिया। तो सर ये जो हम एक क्रेडिट लेते हैं ना कि जी हम टेररिज्म का शिकार हो गए हैं क्योंकि हमने वॉर ऑफ टेरर में हिस्सा लिया था, हमने वॉर ऑफ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में पहुंचने में पहले काफी दिक्कत होती थी, लेकिन भारत ने अब इस क्षेत्र में काफी तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत के बीआरओ ने काफी तेजी से इन क्षेत्रों में काम करना शुरू कर दिया है, जहां पर कई जगहों पर भारत ने अपने आवाजाही के लिए और सेनाओं को सामान पहुंचाने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि अभी फिलहाल आज जिस तरह से चाइना के सटे इलाकों में भारत ने अपना सबसे घातक राफेल सुखोई को एक साथ रोड पर उतार कर यह दिखाया कि भारत किसी भी परिस्थिति में अब अपना लॉजिस्टिक को संभाल सकता है। वहीं जहां दोस्तों भारत ने पहले जिस तरह से मुश्किल होती थी पहाड़ों दुर्गम इलाकों में सेनाओं तक पहुंच पाने में, वहीं आज भारत पल भर में मदद के लिए हाजिर हो सकता है। ये देखने के बाद पाक मीडिया चीख रही है। दोस्तों, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टेरर में हिस्सा नहीं लिया था, हमने बेसिकली अमेरिका की मदद की थी। अमेरिका को यहाँ से जगह चाहिए थी जिससे कि वो जाकर ड्रोन या कोई भी अटैक अफगानिस्तान में कर सके, और हमने वो पैसा पकड़ा। ज़िया-उल-हक के जमाने से ही जो अफगान वॉर का हिस्सा बने, तो बिल्कुल ये बात तो हमने बहुत बार कही है, आपके शो में भी कई बार ये बात डिस्कस हुई है और मेरे शोज में भी होती है और जगह भी लोग बोलते हैं। तो अब तो चले, अब तो आपके डिफेंस मिनिस्टर, यानी कि इस वक्त भी वो डिफेंस मिनिस्टर है, ऐसे नहीं कि चले गए, तो डिफेंस मिनिस्टर जो है सर, उनके वो अपनी अगर ये बात कह रहे हैं तो उनकी बात को कैसे इनकार किया जाएगा। ऐसा ना हो कि ये भी बाथरूम में गिर जाए, जैसे अभी आपके फॉर्मर आर्मी चीफ जो है वो बाथरूम में गिर गए। बाजवा साहब सुना है कुछ बताने वाले थे, उस बताने से पहले वो गिर गए। अब कहाँ तक है पता नहीं, लेकिन बहरहाल ये खबर भी फैली हुई है कि कुछ सीक्रेट्स थे उनके पास जो वो लोगों को बताने वाले थे, तो वो बाथरूम में स्लिप होके गिर गए। तो ऐसा ना हो कि ख्वाजा आसिफ साहब